ये कहानी है जान नाम के एक मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी कश्ती लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। अचानक चारों तरफ घना गहरा छा जाता है और दौड़ दौड़ तक कुछ दिखाई नहीं देता। चांद रास्ता भटक जाता है और उधर उधर भटकते हुए उसे एक सुनसान कश्ती नजर आती है। तजस्सुस के पास वो अपनी कश्ती उस कश्ती के साथ बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस कश्ती के अंदर दाखिल होता है और उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी कश्ती खाली थी, न कोई इंसान न कोई आवाज, बस प्रसरार सन्नाटा। चांद जब उस प्रसरार कश्ती में दाखिल हुआ तो सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक लगा। खाना ताजा था, कपड़े तरतीब से रखे हुए थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के आसार थे, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। वो कश्ती को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन काम नहीं करता। इतने बड़े समंदर में एक अकेली और खाली कश्ती देखकर जान हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, शायद कोई आसपास हो, मगर घना गहरा सब कुछ ढांप चुका था। मायूस होकर वो कंट्रोल रूम में वापस आता है और वहां पड़ा हुआ रेडियो ऑन करता है। मदद के लिए पैगाम भेजने के इरादे से चांद ने रेडियो पर पैगाम दिया। ये कश्ती समंदर में फंसी हुई है, अगर कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि छोटी कश्ती से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी कश्ती वहां मौजूद नहीं थी। हालांकि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था। उसकी हैरत और भी बढ़ गई। उसने देखा कि चारों तरफ फैला हुआ कहरा भी अचानक खत्म हो चुका था और आसमान बिल्कुल साफ था। अब दोपहर हो चुकी थी। चांद को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वापसी का कोई और रास्ता न देखकर वो दोबारा उसी खाली जहाज पर आ गया और नक्शे की मदद से रास्ता तलाश करने लगा। चांद ये समझने की कोशिश करने लगा कि वो आखिर कहाँ है और अपने घर कैसे वापस जा सकता है। मसला ये था कि उस प्रसरार कश्ती का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो हर हाल में इंजन को ठीक करना जरूरी था। वो पूरे जहाज में टोल बॉक्स तलाश करता है और सख्त मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर लेता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। अब कश्ती चल पड़ी थी और समत भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चांद कंट्रोल रूम में जाकर दोबारा रेडियो से राब्ता करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी राज में डूबा हुआ था। फिर वो ऊपर आता है और अचानक उसे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस होती है। आसपास कोई नहीं था तो वो सोचता है कि समंदर मैं ही कर लेता हूँ। जैसे ही वो किनारे के करीब जाता है, अचानक किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। वो सीधा पानी में जा गिरता है। हालात निहायत खतरनाक थे, मगर उसने रील पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस कश्ती तक पहुंचना मुश्किल हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। हौसला जमा करके वो आहिस्ता आहिस्ता रेल के सहारे खुद को खींचता हुआ दोबारा कश्ती पर चढ़ गया। इस सब के दौरान उसका काम मुकम्मल नहीं हो सका, तो वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। चांद ने पहले उसे हुआ का असर समझा और तौजा नहीं दी, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान उसने दरवाजा खोलने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकाल कर ताला खोलने की कोशिश की, मगर सब नाकाम रहा। अब उसे महसूस होने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो नजर नहीं आता मगर हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा कि कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा है। वो जोर से चीखा, बराहे करम जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस देखने आया हूं। मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो केबन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। वहां खून के धब्बे थे। माहौल निहायत खौफनाक था, मगर उसने खौफ को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला फिर भी न खुला। अचानक पूरी कश्ती जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। चांद बुरी तरह घबरा गया। तब उसकी नजर ऊपर मौजूद एक खिड़की पर पड़ी। वो किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। दूर एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज उसी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसकी समझ सीधी उसी कश्ती की तरफ थी। चांद समझ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने इशारा देने का सोचा, मगर उसके पास कुछ नहीं था। उसने फौरन अपनी कमीज उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख ले, मगर अफसोस
इतनी कोशिश के बावजूद भी किसी की नजर उस पर न पड़ी। अब जान को किसी भी सूरत अपनी जान बचानी थी। अगर कश्ती आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकरा कर सब खत्म हो जाएगा। तब उसकी नजर खिड़की के पास लटकी हुई एक रस्सी पर पड़ी। उसके जहन में फौरन एक ख्याल आया, अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद कश्ती को रोका जा सकता है। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंक दी ताकि कश्ती की रफ्तार रुक जाए, मगर हालात मजीद खराब हो गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खंचती हुई बात रोम के अंदर आकर उसके गले में फंस गई। उसका दम घटने लगा और वो मौत के करीब पहुंच गया। आखिरी लम्हे में उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार की मदद से खुद को आजाद कर लिया। उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर सरख हो चुकी थी। वो तकरीबन मर ही चुका था, मगर आखिरी लम्हे में बच गया। रस्सी इंजन में फंसी होने की वजह से कश्ती की रफ्तार रुक गई, मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। सूरदार टक्कर से कश्ती बरी तरह हल गई और चांद जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। उसके सर पर गहरी चोट आई थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बात रोम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वो समंदर का खारा पानी नहीं बल्कि बिल्कुल साफ और मीठा पानी था। जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर टूटकर गिड़गड़ाने लगा, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो भूखा, प्यासा और इंतहाई कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम के शावर से पानी पिया, मगर थोड़ी ही देर में महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सुनक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब पानी खारा हो चुका था। उसे फौरन समझ आ गया कि कश्ती में कहीं सुराख हो गया है और समंदर का पानी अंदर दाखिल हो रहा है। ये कश्ती अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। वो घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का वक्त था और ऊपर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी पूरी ताकत इस कश्ती को कंट्रोल कर रही हो। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जान थक हार कर सो गया। रात के वक्त समंदर में खौफनाक तूफान आया, जिससे कश्ती बुरी तरह टूट गई और जान भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था। सिर्फ उसका चेहरा पानी से बाहर था। अब उसे महसूस होने लगा कि बस चंद ही लम्हे बाकी हैं। तब अचानक कहीं से कलक की हल्की सी आवाज आई, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जान ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया और इसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही वो सीधा किश्ती की छत पर चला गया ताकि ताजा हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई अनदेखी ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था और नीचे पानी मुसलसल भर रहा था। उसे समझ आ गया कि अब कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है। जान ने फैसला कर लिया कि अब वो इस कश्ती पर नहीं रखेगा। तब उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने कश्ती से अय्यर बेगस निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा सा बीड़ा बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि बीड़ा टिक सके, लेकिन बीड़ा चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने कश्ती से खाना, पानी और जरूरी औजार इकट्ठे किए और खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लिया। फिर बगैर पीछे देखे वो कश्ती से उतर गया और बीड़े पर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे बढ़ने लगा। वो बीड़े पर था और उसके सामने वही बड़ी कश्ती अब भी मौजूद थी। कई घंटे गुजर गए, मगर न वो ज्यादा दूर जा पाया और न ही वो कश्ती डूबी, जिसके बारे में वो समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वो अब भी वैसी ही मौजूद थी। ज़हन में एक और ख्याल आया, अगर ये कश्ती अब तक नहीं डूबी तो क्यों ना उसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो वो उसी मजबूत कश्ती से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वो वापस कश्ती के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों की मदद से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उस पंप की मदद से कश्ती में भरा हुआ समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। रसाव बंद करने और पानी निकालने के बाद उसने कश्ती की बाकी खराबियां भी दुरुस्त कर दें और बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई और मसला न हो। काम मुकम्मल होने के बाद उसने दोबारा रेडियो पर मदद मांगी, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस आया और नक्शा निकाल कर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने कश्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश की,
मगर जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, कश्ती बिल्कुल न हिली, जैसे वो पानी में जम गई हो। ये सोच उसे अंदर से तोड़ने लगी। वो मुकम्मल तौर पर थक चुका था और उसकी उम्मीदें खत्म हो रही थीं। तब दौड़ से उसे एक और जहाज आता हुआ दिखाई दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने छोटे से बीड़े पर सवार होकर उस जहाज तक पहुंचना। वो फौरन बीड़े पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़ने लगा, मगर अचानक वो जहाज हिलने लगा और जान की तरफ तेजी से आने लगा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे उसी की तरफ भेजा हो। चांद ने अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर वो बहुत बड़ा जहाज उससे भी ज्यादा तेज हो गया। ठीक उस लम्हे जब वो जहाज उससे टकराने वाला था, चांद ने आखिरी कोशिश की और अपने बीड़े से छलांग लगाकर एक और कश्ती की तरफ तीरने लगा जो दौड़ जाती दिखाई दे रही थी। मगर जब तक वो वहां पहुंचता, वो कश्ती गायब हो चुकी थी। तब उसे एहसास हो गया कि उस पुरअसरार कश्ती पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने फैसला कर लिया कि चाहे जान चली जाए, वो इस कश्ती पर वापस नहीं आएगा। मगर शाम तक पानी में तैरते तैरते सर्दी बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन तैर रही थीं, मगर पानी का दर्जा हरारत बहुत कम हो चुका था। सर्दी बर्दाश्त न होने पर मजबूरी में वो दोबारा उसी कश्ती पर वापस आ गया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि सोचने की ताकत भी नहीं रही थी। बस खामोशी से एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर इस जहाज से निकलने का फैसला किया, मगर एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबरा गया और आहिस्ता आहिस्ता जहनी तौर पर चौंकने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तब उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबन पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे ऊपर की तरफ एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिसके जरिए बाहर निकला जा सकता था। वो उस तंग स्टोरेज एरिया में दाखिल हो गया। हर बार जब वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फसल कर नीचे गिर जाता। करने से उसे कई चोटें भी लगें, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार कोशिश के बाद वो आखिरकार ऊपर पहुंच गया और वेंट की खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर वो जरा भी नहीं हिली। मैंने ऐसा लग रहा था जैसे उसे जान बूझकर सेल कर दिया गया हो। अब वहां ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी और सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था और वो वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे महसूस होने लगा कि यही उसका आखिरी वक्त है। चांक उसने फिर वही कलका की आवाज सुनी। जैसे ही केबन की खिड़की कलक की आवाज के साथ खुली, चांद ने एक लम्हा जाया किए बगैर खुद को बाहर निकाल लिया। ताजा हुआ ने उसे कुछ सुकून दिया। बाहर आकर उसने देखा कि किश्ती एक छोटे से जजीरे की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब वो इस खौफनाक कश्ती से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही कश्ती किनारे लगी, वो फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस जजीरे पर जरूर कोई होगा जो इस सब का जिम्मेदार है। हौसे में उसने एक डंडा उठाया और जजीरे की तलाशी शुरू कर दी, मगर जल्द ही वो हैरान रह गया। पूरे जजीरे पर इंसान का कोई निशान मौजूद नहीं था। अब जान एक बार फिर खौफ और गुस्से से भर गया। जैसे ही वो जजीरे से बाहर निकला, उसने एक नया मंजर देखा। वही पुरअसरार कश्ती जो उसे यहाँ लाई थी, अब पुरस्कून समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जान को मुकम्मल यकीन हो गया कि ये किश्ती और ये जजीरा किसी बुरी ताकत के ज़ेरे असर हैं। उसे हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वो जजीरे की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से दूर एक और जजीरा देखा, मगर वो इतना दौड़ था कि वहां क्या हो रहा है वो देख नहीं पा रहा था। चलते चलते वो आस्ता आस्ता पीछे की तरफ आ गया, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये वही जगह थी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी कश्ती उसी जगह बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। चांद खामोशी से सब कुछ देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुरे ख्वाब जैसा तजर्बा हकीकत में उसके साथ पेश आया था। मगर अब सवाल ये था कि उसकी कश्ती दोबारा वहां कैसे पहुंची और इस जजीरे की हकीकत क्या थी। जजीरे के पीछे पहुंचा तो वो और भी हैरान रह गया। वही जगह, वही कश्ती, वही लोग, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई बयां ख्वाब, मगर जो कुछ उसने सहा था वो बिल्कुल सच था।